तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का नंबर सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिल्कुल पूर्णपेन देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और हम सरल भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अभी तक आप लोग पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके एनसीईआरटी का पूर्णपेन सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला हिसाब ना आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम हर साल लगभग पूछ ही देता है। इसलिए इस वीडियो को इग्नोर ना करें, बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आप लोग को समझ में आ जाए और एग्ज़ाम टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सके। तो चलिए हम लोग नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे दे रखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल समझिए, यहाँ पे देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब है कि मीनार जो है बड़ा है, इस बात को ये कह रहा है, ठीक है। भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मतलब भवन जो है वो छोटा है। सबसे पहले हम आपको एक मीनार बना के दिखाते हैं। सपोज ये एक मीनार है और एक ये भवन है, इस बात को समझिए। अब यहाँ पे ये कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भाई साहब पहले समझ लीजिए, ये मीनार है और ये वाला साइड जो है भवन है। मतलब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर मतलब ये वाला पार्ट हो गया, ऊपर वाला, ऊपर को हम लोग शिखर बोलते हैं, ऊपरी हिस्सा को। इसका जो है ये मीनार के पाद बिंदु, मतलब मीनार के जो ये वाला जो है पाद बिंदु, इससे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, तो कहेंगे बिल्कुल 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का, मतलब भवन, ये भवन जो है, भवन ये वाला पार्ट भवन हो गया। कह रहा है भवन के पाद बिंदु, भवन का पाद बिंदु ये वाला हो गया, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये वाला मीनार हो गया, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ठीक है। बिल्कुल समझिए। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, ये वाला जो पार्ट है ये कह रहा है 50 मीटर ऊंचा हो। चलिए ये वाले, मतलब ये तो ज़मीन पे ही दोनों, इसलिए हम इसको दोनों को मिला देते हैं। और यहाँ पे कह रहा तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल इस बात को हम लोग समझते हैं एक रेखांकित चित्र पे। ऐसे हम आप लोग को ये पिक्चर ड्रॉ कैसे हुआ, कहाँ से आया, ये आप लोग को समझा दिए। चलिए हम लोग पिक्चर से समझते हैं, रेखांकित चित्र से। ये रहा इसका कुछ चित्र जो मैंने इस तरह से बनाया है, जो अभी आप लोग ने देखे किस तरह से ये चित्र ड्रॉ हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा जो है आप लोग जानते हैं लंब होता है, ये वाला इसका लंब हो गया। मतलब हम लोग को भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये वाला पार्ट हम लोग को ज्ञात करना है। तो भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, क्या हम लोग इसको h मान सकते हैं, कहेंगे जी। और ये वाला भी पार्ट कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। और ये जो है ए बी जो दे रखा है, ये भी जो दे रखा है मीनार, हाँ मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 50 मीटर। चलिए हम लोग अब इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज ए डी त्रिभुज यहाँ पे दे रखी है। देखिए एक मिनट, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, कुछ इस तरह से रेखांकित चित्र बनेगा, जैसा कि आप लोग इससे पहले वाला देख चुके हैं, इसी तरह से कुछ बनाए थे। तो अब हम लोग यहाँ पे कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। तो भाई साहब ये वाला साइड जो है भवन है और ये वाला साइड मीनार है, याद रखना है। तो हम लोग भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए सी डी देख सकते हैं, ठीक है, ए डी सी या ए सी डी बोल सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग
पहले छोटे वाला कोण, इसका जो डिग्री है 30 डिग्री है। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं दे रखा था तो हम लोग h दे दिए हैं, और यहाँ पे भी कुछ नहीं था तो x दे दिए। और यहाँ पे जो दे रखा है किसका, ये दे रखा है मीनार का। मीनार का ऊंचाई कितना है 50। भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है, बिल्कुल इस बात को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में, इस बात को समझिएगा आप लोग, त्रिभुज ADC में। अब कहेंगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं। चलिए दिखाते हैं आपको फॉर्मूला। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, इस बात को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये हुआ लंब और ये हुआ आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। यहाँ पे देखेंगे लंब बटे आधार मिल रहा है tan में, और आधार बटे लंब cot में। अब कहेंगे कुछ बच्चे सर यही वाला लगा दे या ये वाला लगा दे। चलिए भाई, आप लोग को इसमें से दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ बच्चे परेशानी हो जाते हैं cot थीटा में नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग cot थीटा से ही निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम लोग cot थीटा बराबर, जानते हैं आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार क्या है, AD दे रखा है, तो हम लोग लिख लेंगे AD बटे लंब दे रखा है CD, यहाँ पे लिख लेंगे CD। बिल्कुल इस बात को समझेंगे। चलिए अब यहाँ पे थीटा के जगह देखिए मान कितना दिया है 30 डिग्री। छोटे वाला देखिए, छोटा ACD या ADC त्रिभुज का थीटा का मान 30 डिग्री है। ABD त्रिभुज का जो है 60 डिग्री है थीटा का मान। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे cot कितना डिग्री 30 डिग्री का, 30 डिग्री बराबर AD जो हम लोग A देखिए A और D जो हम लोग रखे हैं माने हैं x, ठीक है, कुछ नहीं दिया था इसलिए मान लिया x। और यहाँ पे C और D जो हम लोग माने हैं h। चलिए बिल्कुल, अब cot 30 डिग्री का मान, cot 30 डिग्री का जो मान होता है √3 हो जाता है। बिल्कुल √3 हो जाता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए हम एक ही मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे x नहीं मानते, x के जगह पे हम लोग AD ही लिख देते, किसी चीज़ का एक को ही हम लोग मान सकते। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए ठीक है। यहाँ पे हम लोग AD ही लिख देंगे और ये h हम लोग माने हैं सिर्फ। लेट CD इक्वल h, ठीक है। दोनों कौन मान लेंगे दिक्कत हो जाएगा, तब तो दोनों चीज़ का हम लोग को मान ज्ञात करना होगा। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AD बचे h, तो यहाँ पे हो जाएगा AD बटे का h, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करने जाए तो ये क्या हो जाता है, AD बराबर हो जाता है √3 और h, ठीक है। बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे। अब इसको समीकरण आप लोग 1 रख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज दूसरा में ABD में, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अगेन, ठीक है, त्रिभुज ABD में, ठीक है। ABD में देखने जाए तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, लंब मिल रहा है और आधार निकालना है, इसलिए हमने आधार को काटा। मुझे याद आया कि भाई इसको यदि हम लोग कुछ मान लेते हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे x को हटा दिए। इस बात को थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे आप लोग, x दिए थे सर फिर हटा दिए। चलिए यहाँ पे लंब दे रखा है, आधार हम लोग को निकालना है, तो सिर्फ फिर वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो दे रखा है उसे हम लोग ऊपर देखेंगे लंब, और जो निकालना है वो हो गया आधार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा का मान रख सकते हैं या लंब ये वाला cot थीटा का भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटे आधार। लंब कितना, लंब बोले तो 50 बटे और आधार बोले तो AD, ठीक है। और यहाँ पे tan कितना डिग्री का मान, तो 60 डिग्री का मान, तो कहेंगे 60 डिग्री बराबर 50 बटे AD। अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान ढूंढने नहीं जाना है, आप लोग को पता होना चाहिए √3 होता है, ठीक है। तो √3 हो जाता है tan 60 डिग्री का मान। तो यहाँ पे आ गया 50 बटे AD, और कुछ नहीं नीचे में तो 1 लगा दीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने, AD √3 बराबर 50।
यदि हम लोग AD बराबर निकालने जाए तो क्या आ जाएगा, ये गुना में है तो इधर बराबर की साइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, बटे का √3, मतलब 50 बटे का √3। ये हो गया इक्वेशन दूसरा। अब इक्वेशन फर्स्ट और समीकरण इक्वेशन दोनों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, दोनों दिख जाए इसलिए हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। एक समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे देख लीजिए, 1 में निकला है, यहाँ पे जो निकला है √3h बराबर, ठीक है, और ये रखा है 50 बटे √3, दोनों AD ही निकला है। इस बात को आप लोग गौर करेंगे। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे, इसको नीचे 1 दे देंगे और कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3, तो √3 खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 3, h बराबर ये आ जाएगा 50, ठीक है। यदि हम लोग h बराबर निकालने जाए क्या हो जाएगा, 50 बटे का 3, ठीक है। और जब इसको हम लोग भाग देते हैं, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 अनुपात भिन्न, और ये सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2, ये आंसर हो गया भिन्न 16 2 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। तो मतलब h बराबर हम लोग को क्या निकल के आ गया, h बराबर निकल गया, ये वाला आंसर आप लोग को आ गया, जो कि हम लोग h माने थे। यहाँ पे देखिए h माने थे CD, तो हम लोग को CD का मान हम लोग निकाल लिए। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम हुआ था कि हमने यहाँ पे x मान लिया था। इस बात को आप लोग फिर से मैं बोल रहा, इग्नोर कर दें, इस बात को आप लोग नहीं याद रखेंगे। सिर्फ हम लोग को क्या रखना था, ये एक ही मान को रख सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।